अगर तुमने अपनी सबसे गहरी बात किसी गलत इंसान को बता दी तो समझ लो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। इस दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना, जो बात जितनी कीमती हो वो उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर वो गलत कानों तक पहुंच जाए। और यही वो जगह है जहां चाणक्य की नीति तुम्हें सच का आईना दिखाती है, क्योंकि इस दुनिया में भरोसे से बड़ा धोखा कोई नहीं। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो 10 बातें जो अगर तुमने किसी को बता दी तो ये दुनिया तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। तैयार हो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे सोचने के तरीके को हिलाकर रख देंगी। हम सब बोलना जानते हैं, लेकिन चुप रहना ये एक कला है, और यही कला चाणक्य को महान बनाती है। चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य अपने रहस्य स्वयं प्रकट करता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। अब सोचो, जब तुम किसी को अपने प्लान्स, अपने लक्ष्य, अपने संघर्ष और अपनी परेशानियों के बारे में बताते हो तो वो सामने वाला या तो तुम्हारी कमजोरी पकड़ता है या तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाता है। दुनिया का नियम है, लोग तुम्हें तब तक सहारा देते हैं जब तक तुम उन्हें कमजोर दिखते हो, लेकिन जैसे ही उन्हें लगे कि तुम आगे निकल सकते हो वही लोग तुम्हें पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है आत्मरक्षा का असली खेल। यार, तू जानता नहीं मैंने क्या झेला है। ये लाइन सुनते ही लोग पहले सहानुभूति दिखाते हैं, फिर दया, और फिर पीछे आपकी पीठ पर हंसते हैं। आपका संघर्ष आपका शस्त्र है, उसे ढाल मत बनाओ। अगर तुमने अपने संघर्ष सबको बता दिए तो तुमने अपना मानसिक कवच खुद ही उतार दिया। लोग कहेंगे, ओह बेचारा, और फिर तुम्हें उसी नजर से देखने लगेंगे। और ध्यान रखना, जब दुनिया तुम्हें बेचारा कहने लगे तो वो तुम्हें कभी जीतने नहीं देगी। जब तुम कहते हो, मैं ये करने वाला हूं, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, तो लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो उसका विश्लेषण करने लगते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जलने लगते हैं। याद रखो, बोलने से पहले काम करो, ताकि जब बोले तो दुनिया सुनने को मजबूर हो। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जिस बीज को जमीन के अंदर चुपचाप बोया जाता है वही सबसे मजबूत पेड़ बनता है। अपने सपनों को दुनिया के सामने बोना बंद करो, उन्हें अंदर पकने दो। जब परिणाम आएंगे तब खुद ब खुद सब जान जाएंगे। चाणक्य नीति में ये बात गहराई से कही गई है, धन का प्रदर्शन तुम्हारे लिए संकट को आमंत्रित करता है। जैसे ही तुम बताओगे कि तुम कितना कमाते हो, दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी। पहला, जो तुमसे पैसे मांगेगा, दूसरा, जो तुमसे जलन रखेगा। अब सोचो, तुम क्यों बताओ किसी को अपनी इनकम? जिस दिन तुमने किसी को यह बता दिया कि तुम्हारी जेब में कितना है, उसी दिन से तुम उसके लिए एक टारगेट बन गए हो। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जो मदद करते हैं, दूसरे जो इस्तेमाल करते हैं। तय तुम्हें करना है, तुम इस्तेमाल होना चाहते हो या इज्जत। आजकल लोग दूसरों के रिश्तों पर नजरें रखते हैं, दुआएं नहीं। तुमने कभी महसूस किया है, जब तुम किसी से कहो कि तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत है, तभी दरारें शुरू हो जाती हैं। ये ब्रह्मांड का नियम नहीं, ये मनुष्य की ईर्ष्या है। रिश्ते दिल से निभाओ, सोशल मीडिया या दोस्तों की बातों में नहीं। जितना छुपा कर रखोगे उतना वो सुरक्षित रहेगा। योजना बताने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग उसे या तो चुराते हैं या तबाह करते हैं। अगर तुमने बता दिया, मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं यहां अप्लाई करने वाला हूं, मैं ये ट्रिक यूज करता हूं, तो वो चीज अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। दुनिया कॉपी करना जानती है, सराहना नहीं। चाणक्य का साफ संदेश है, एक राजा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उसका अगला कदम छुपा रहता है। तुम भी अपने जीवन के राजा हो। राजा की तरह सोचो, चुप रहो, काम करो, जीत दिखाओ। अपनी कमजोरियों का खुलासा मत करो। मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैं जल्दी इमोशनल हो जाता हूं, मुझे अकेलापन खा जाता है। ये कहकर तुमने अपनी पूरी ढाल हटा दी है। अब सामने वाला जानता है कि तुम्हें कहां चोट पहुंचानी है। मानव मन चालाक होता है। लोग तुम्हारी बातों को जज नहीं करते, वो उन्हें याद रखते हैं। और फिर जब सही मौका आता है, वो उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल करते हैं तुम्हें तोड़ने के लिए। अगर तुम्हें किसी ध्यान, किसी मंत्र, किसी अनुभूति से शांति मिली है तो वो तुम्हारी निजी कमाई है। लेकिन जैसे ही तुम उसे सबको बताओगे, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारी अनुभूति को कमजोर बना देंगे। चाणक्य नीति कहती है, जो अनुभव आत्मा को छूता है उसे शब्दों में बांटना उसे नष्ट कर देता है। तुम्हारे अनुभव तुम्हारा धन है। हर धन सबके लिए नहीं होता। आजकल लोग दान भी दिखावे के लिए करते हैं, परंतु सच्ची नीति कहती है, जो हाथ देता है वो दिखावा नहीं करता। अगर तुमने किसी की मदद की तो उसे शांति दो, प्रचार नहीं।
जितना तुम चुपचाप भलाई करोगे, ब्रह्मांड उतना ही चुपचाप तुम्हारा भला करेगा। परिवार की समस्या सिर्फ परिवार के भीतर सुलझती है। दुनिया के सामने उसे लाना खुद की इज्जत को उधेड़ने जैसा है। लोग सहानुभूति नहीं दिखाते, वो मसाले बनाते हैं। याद रखना, परिवार की दीवारें टूटती नहीं जब तक तुम खुद उन्हें दुनिया के सामने ना लाओ। कभी कभी हम सोचते हैं कि चलो दिल हल्का कर लेते हैं, किसी से अपने मन की बात कह देते हैं, पर सच्चाई ये है कि ये दुनिया तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारी कमजोरी से इंटरेस्टेड है। उदाहरण, तुमने किसी दोस्त को कहा, भाई मुझे रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। अब वही दोस्त जब तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा तो उसी रिजेक्शन की बात को वेपन बना देगा। अरे ये तो डरपोक है, ये कुछ कर ही नहीं सकता। लेसन तुमने जिस बात को हल्के में शेयर किया था, वही फ्यूचर में कैरेक्टर असैसिनेशन बन सकती है। एक चालाक इंसान तुमसे दो काम करता है, तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है, हर शब्द का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। एग्जाम्पल, तुमने कहा मैं इस प्रोजेक्ट में थोड़ा कमजोर हूं। अब वो इंसान ये बात बॉस तक पहुंचा देगा, सर इसे कुछ आता नहीं, मैं देख लेता हूं। वो तुम्हारी बातों को न सिर्फ सुनता है बल्कि उनका मानसिक नक्शा बनाता है। कहां से इस इंसान को कमजोर किया जा सकता है? फेक लिसनर वो होते हैं जो बहुत प्यार से तुम्हारी बात सुनते हैं, पर वो दिल से नहीं सुनते, दिमाग से सुनते हैं। उनकी रणनीति तुम्हें भरोसे में लेना, तुम्हारे राज्य सुनना, फिर मौन रहकर उनकी टाइमिंग का इंतजार करना। जब सही वक्त आता है वो तुम्हारी ही बातों को दूसरों के सामने इस तरह पेश करते हैं जैसे तुम खुद को शर्मिंदा हो जाओ। चाणक्य कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन हर संकट से बचने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। तुम जितना कम बोलते हो, दुनिया उतना कम तुम्हें एनालाइज कर पाती है। तुम एक रहस्य बन जाते हो और लोग रहस्यों से डरते हैं। सोचो, तुमने अपनी योजनाओं, कमजोरियों और इमोशंस को शेयर नहीं किया तो सामने वाला तुम्हारे खिलाफ कुछ बना ही नहीं सकता। कुछ लोग शुरुआत में बहुत ईमानदार और केयरिंग लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा बाहर आता है। वार्निंग साइंस, बार बार पूछते हैं, तू परेशान तो नहीं? तू अपने बारे में सब बता सकता है मुझसे। हर बार जब तुम कुछ शेयर करते हो, वो सामने वाले को इनडायरेक्ट तरीके से बता देते हैं, मैंने तो सुना कि तुम्हारे सीक्रेट्स का मजाक बनाते हैं। अरे ये तो पब्लिक फिगर बन गया है। तुम्हारे निजी जीवन की जानकारी सबको पता चलने लगती है। सॉल्यूशन, हर किसी को अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मत दो। भरोसा करो, लेकिन बिना जानकारी दिए। टेस्ट करो, लेकिन पूरी तरह एक्सपोज मत हो जाओ। ये याद रखो, सभी प्रश्नों के उत्तर जरूरी नहीं होते। कभी कभी मौन ही सबसे तीखा उत्तर होता है। जब कोई तुमसे ज्यादा जानने की कोशिश करे तो विषय बदलो, सवाल को टालो, हंसकर कहो, अभी कुछ नहीं सोचा। तुम जितना रहस्यमयी बनोगे उतना ही पावरफुल दिखाई दोगे। दुनिया में दो ही लोग ताकतवर माने जाते हैं, जिसके पास शक्ति है और जो दिखाता नहीं कि उसके पास शक्ति है। जब तुम किसी को अपने इमोशंस बताते हो, मुझे बहुत अकेलापन लगता है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत डरता हूं, तो तुमने अपना दिल खोल दिया। अब अगर सामने वाला दयालु हुआ तो ठीक, लेकिन अगर वो चालाक हुआ तो वो इन इमोशंस को तुम्हारे खिलाफ यूज करेगा। रिजल्ट, वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगा, गिल्ट फीलिंग देगा, इमोशनल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। चाणक्य, चेतावनी मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका अति भावुक होना है। आज की दुनिया इंफॉर्मेशन बेस्ड मैनिपुलेशन की है। जितनी ज्यादा जानकारी दूसरों को दोगे, उतना ही कंट्रोल वो तुम पर जमा लेंगे। थिंक अबाउट इट। कंपनीज कैसे प्रोडक्ट्स बेचती हैं तुम्हारे इमोशंस को समझकर। लोग कैसे तुम्हें गिल्ट फील कराते हैं तुम्हारे पास्ट को याद दिलाकर। तुम जितनी जानकारी दो, तुम उतने ही वल्नरेबल हो। तुमने सुना होगा, देख तू बिजनेस मत कर, तुझे क्या जरूरत है रिस्क लेने की। अरे तू एक्टिंग छोड़ दे, ये सब सपना है, कुछ काम का कर ले, तू शादी कर ले, अब जिंदगी सेट हो जाएगी। ये बातें सुनने में कंसर्न लगती हैं, लेकिन ये कंसर्न नहीं, कंफर्ट जोन का जाल होता है। वो लोग तुम्हें सपनों से रोकना नहीं चाहते, वो सिर्फ नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकल जाओ।